जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार टीचर का जो एग्जाम लिया गया था, जो टीआरई 3 का जो एग्जाम लिया गया था, उसका काउंसलिंग डेट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसका एग्जाम काउंसलिंग जो लिया जाने वाला था वो दिसंबर में ही 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक काउंसलिंग स्टार्ट किया जाने वाला था, बट उस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप लोगों का जो काउंसलिंग किया जाएगा वो जनवरी में आप लोगों का काउंसलिंग होगा। उसी से रिलेटेड एक अपडेट जारी किया गया। जो आप लोगों का काउंसलिंग होने वाला था उसके नियम में भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि जो बिहार टीचर का जो एग्जाम लिया गया है, जैसे अगर टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें या सक्षमता परीक्षा की अगर हम बात करें, तो उसमें कई ऐसे टीचर थे जो एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए हैं, बट काउंसलिंग के समय उन टीचरों को वापस कर दिया गया है, डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, जिनसे उन टीचरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि आप लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले करके जाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके, आप लोगों को डिसक्वालीफाई ना किया जाए, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 काउंसलिंग डेट आगे बढ़ने के बाद काउंसलिंग नियम में भी बदलाव हुआ। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया, उसी पर हम बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहां पे दिखाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों का काउंसलिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए। नोटिस पत्र जारी हुआ, अब ये डॉक्यूमेंट सब लगेंगे। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसलिए अगर आप बिहार टीचर टीआरई 3 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि सारी जानकारी सही समय से आप लोगों को मिल सके और इस चैनल को भी आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। इसलिए आप लोग चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर की बात करें तो बिहार टीचर टीआरई 3 का जो एग्जाम लिया गया, हालांकि इससे पहले भी एग्जाम लिया गया था, बट उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था पेपर लीक के मामला को लेकर के। उसके बाद फिर से इसका एग्जाम लिया गया और इसका रिजल्ट जारी होने के बाद इसका जो काउंसलिंग स्टार्ट किया जाने वाला था, इसका काउंसलिंग जो होने वाला था वो दिसंबर में ही 23 से 28 दिसंबर तक इसका काउंसलिंग होने वाला था, बट किसी कारण से उस डेट को कैंसिल कर दिया गया। अब आप लोगों का काउंसलिंग जो किया जाएगा वो जनवरी 2025 में 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। चलिए पहले हम इसका डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग सही तरीके से कंप्लीट हो सके। तो चलिए पहले हम उस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर के डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बीपीएससी टीआरई 3 डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को जब आप लोगों का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा वहां पे आप लोगों को ये सभी डॉक्यूमेंट ले करके जाने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग के जो नियम में परिवर्तन किया गया, जो काउंसलिंग के डेट में परिवर्तन किया गया, क्योंकि आप लोगों का काउंसलिंग तो स्टार्ट होने वाला था दिसंबर में ही, जिसमें 23 से 28 दिसंबर तक काउंसलिंग किया जाने वाला था, बट इस डेट को कैंसिल कर दिया गया था। और फिर अब आप लोगों का जो काउंसलिंग लिया जाएगा वो जनवरी में 9 से 16 जनवरी 9 जनवरी से 16 जनवरी तक आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। तो आइए हम पहले इसके डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। और एक बात और देखिए दोस्तों, अगर हम इसके काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में आपको कई ऐसे देखने को मिले, जैसे सक्षमता परीक्षा की अगर हम बात करें तो सक्षमता परीक्षा फेज 1 में लगभग 50,000 वैसे टीचर थे जो टीचर एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए थे,
बट डॉक्यूमेंट को लेकर के ही उन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। वहीं टीआर 1 में, टीआर 2 में, टीआर 2 में और 1 के अगर हम बात करें तो जब काउंसलिंग उन टीचरों का कंप्लीट हो गया था, उसके बाद भी कई ऐसे मामले देखने को मिले कि जब उन टीचरों का ज्वाइनिंग कराने के बाद भी कुछ समय बाद उन टीचरों को फिर से डॉक्यूमेंट की वजह से फर्जी डॉक्यूमेंट करार दिया गया और उन टीचरों का कानूनी कार्रवाई भी किया गया। इसलिए आप लोग सही डॉक्यूमेंट लेकर के जाए ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, चाहे नाम के स्पेलिंग में लेकर के, फादर नेम में, किसी भी तरह का अगर आप लोगों को त्रुटि लगता है तो उसे सुधार करके सही डॉक्यूमेंट लेकर के आप लोगों को काउंसलिंग के समय जाना पड़ेगा। चलिए पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आपने जो 10th पास किया था उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो बनता है उसको आप लोग को लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। यानी अगर जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो वैसे जनरल कैटेगरी को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उससे 10% आरक्षण दिया जाता है। तो अगर आप 10% आरक्षण लेने के लिए आरक्षण कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जो लोग दिव्यांगता से आरक्षण लेना चाहते हैं उन वैसे लोगों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना पड़ेगा। और एक बात और, इन सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा। ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। साथ में आप 1 या 2 जेरोक्स भी ले सकते हैं, इसका फोटोकॉपी भी 1 या 2 करवा करके रख सकते हैं, बट साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना ही पड़ेगा। वही अगर हम आगे की बात करें कि इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसके बाद नियोजित शिक्षक दस्तावेज। अगर हम बिहार टीचर की बात करें, बीपीएससी टीचर टीआर 3 में वैसे टीचर भी हैं जो पहले से स्कूल में टीचिंग करा रहे हैं, लेकिन नियोजित टीचर है वो लोग। तो कई ऐसे टीचर भी जो नियोजित टीचर होते हुए भी टीआर 3 का एग्जाम दिए हैं। तो वैसे टीचर अगर आप हैं तो आपको नियोजित शिक्षक से संबंधित दस्तावेज भी लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद सीटेट, बीटेट, एस्टेट, ईटीसी का प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। बीएड, डीएलएड का प्रमाण पत्र अगर आपने किया है तो वो सब आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। साथ में आधार कार्ड भी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपसे आधार कार्ड फॉर्म फिल करते समय आधार कार्ड मांगा गया था, तो इसलिए आपको आधार कार्ड भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर और देखें तो आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, फोटो लेकर के जाना पड़ेगा। फोटो आप 3 या 4 फोटो रख सकते हैं। अगर आप 3 या 4 फोटो रखते हैं, हालांकि वहां पे 2 ही फोटो लिया जाएगा, बट अगर आप 3 या 4 फोटो रखते हैं तो ये एक अच्छा है कि अगर एक फोटो गिर जाए या खो जाए तो ये आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना ना पड़े, इसलिए आप लोग 3 या 4 फोटो साथ में रख सकते हैं। एडमिट कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा, जो आपने एग्जाम दिया था, जो बीपीएससी टीआर 3 का जो एग्जाम दिया था, तो एग्जाम से पहले जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उस एडमिट कार्ड को आपको लेकर के जाना है। बैंक पासबुक लेकर के जाना है। ये सब डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को काउंसलिंग के समय लेकर के जाना पड़ेगा। जब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोगों को लेकर के जाना है, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए, आप लोगों को किसी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। इसलिए आप लोग इन सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल के साथ साथ 1 या 2 फोटोकॉपी भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये सब था डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।